राम 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 नारायण नारायण। संबंध। अब आगे के श्लोक में सम्यक निश्चय का फल बताते हैं। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। वह तत्काल उसी क्षण धर्मात्मा हो जाता है और निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है। हे कुंती नंदन, मेरे भक्त का पतन नहीं होता ऐसा तुम प्रतिज्ञा करो। व्याख्या। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वह तत्काल धर्मात्मा हो जाता है अर्थात महान पवित्र हो जाता है। कारण कि यह जीव स्वयं परमात्मा का अंश है और जब उसका उद्देश्य भी परमात्मा की प्राप्ति करने का हो गया तो अब उसके धर्मात्मा होने में क्यों देरी लगेगी। अब वह पापात्मा कैसे रहेगा, क्योंकि वह स्वतः सिद्ध धर्मात्मा ही था। केवल संसार के संबंध के कारण उसमें पापात्मापन आ गया था जो कि आगंतुक था। अब इस अहंता बदलने से संसार का संबंध नहीं रहा तो वह ज्यों का त्यों धर्मात्मा रह गया। यह जीव जब पापात्मा नहीं बना था तब भी पवित्र था और जब पापात्मा बन गया तब भी वैसा ही पवित्र था। कारण कि परमात्मा का अंश होने से जीव सदा ही पवित्र है। केवल संसार के संबंध से वह पापात्मा बना था, संसार का संबंध छूटते ही वह ज्यों का त्यों पवित्र रह गया। पाप करने की भावना रहते हुए भी मनुष्य मुझको केवल भगवान की तरफ ही चलना है ऐसा निश्चय नहीं कर सकता। ये बात तो ठीक है, परंतु पापी मनुष्य ऐसा निश्चय नहीं कर सकता, ये नियम नहीं है। कारण कि जीव मात्र परमात्मा का अंश होने से तत्वतः निर्दोष है। संसार की आसक्ति के कारण उसमें आगंतुक दोष आ जाते हैं। यदि उसके मन में पापों से घृणा हो जाए और ऐसा निश्चय हो जाए कि अब भगवान का ही भजन करना है तो वह बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है। कारण कि जहां संसार की कामना है वहीं भगवान की तरफ चलने की रुचि भी है। अगर भगवान की तरफ चलने की रुचि जम जाए तो कामना आसक्ति नष्ट हो जाती है, फिर भगवत प्राप्ति में देरी नहीं लग सकती, वह बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि उसमें जो यत् किंचित दुराचार दिखते हैं वे भी टिकेंगे नहीं। कारण कि सब के सब दुराचार टिके हुए हैं संसार को महत्व देने पर, परंतु जब वह संसार की कामना से रहित होकर केवल भगवान को ही चाहता है तब उसके भीतर संसार का महत्व न रहकर केवल भगवान का महत्व हो जाता है। भगवान का महत्व होने से वो धर्मात्मा हो जाता है। मार्मिक बात यह एक सिद्धांत है कि कर्ता के बदलने पर क्रियाएं अपने आप बदल जाती है। जैसे कोई धर्म रूपी क्रिया करके धर्मात्मा होना चाहता है तो उसे धर्मात्मा होने में देरी लगेगी, परंतु अगर वह कर्ता को ही बदल दे अर्थात मैं धर्मात्मा हूं ऐसे अपनी अहंता को बदल दे तो वह बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाएगा। ऐसे ही दुराचारी से दुराचारी भी मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं ऐसे अपनी अहंता को बदल देता है तो वह बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है, साधु हो जाता है, भक्त हो जाता है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य जब संसार शरीर के साथ मैं और मेरापन करके संयोगजन्य सुख चाहने लगता है तो वह कामात्मा बन जाता है। और जब संसार से सर्वथा विमुख होकर भगवान के साथ अनन्य संबंध जोड़ लेता है जो कि वास्तव में है तब वह धर्मात्मा बन जाता है। साधारण दृष्टि से लोग यही समझते हैं कि मनुष्य सत्य बोलने से सत्यवादी होता है, चोरी करने से चोर होता है,
परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। जब स्वयं सत्यवादी होता है, मानो मैं सत्य बोलने वाला हूं, ऐसी अहंता को अपने में पकड़ लेता है, तब वह सत्य बोलता है और सत्य बोलने से उसकी सत्यवादिता दृढ़ हो जाती है। ऐसे ही चोर होता है, वह मैं चोर हूं ऐसी अहंता को पकड़ करके ही चोरी करता है और चोरी करने से उसका चोरपना दृढ़ हो जाता है। परंतु जिसकी अहंता में मैं चोर हूं ही नहीं ऐसा दृढ़ भाव है, वह चोरी नहीं कर सकता। तात्पर्य यह हुआ कि अहंता के परिवर्तन से क्रियाओं का परिवर्तन हो जाता है। इन दृष्टांतों से यह सिद्ध हुआ कि कर्ता जैसा होता है उसके अनुसार वैसे ही कर्म होते हैं, और जैसे कर्म होता है वैसा ही कर्तापन दृढ़ होता है। ऐसे ही यहां दुराचारी भी अनन्य भाग होकर, अर्थात मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं, ऐसे अनन्य भाव से भगवान के साथ संबंध जोड़ लेता है, तो उसकी अहंता में मैं भगवान का हूं, संसार का नहीं हूं, यह भाव दृढ़ हो जाता है, जो कि वास्तव में सत्य है। इस प्रकार अहंता के बदल जाने पर क्रियाओं में किंचन मात्र कमी रहने पर भी वो बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है। यहां शंका हो सकती है कि पूर्व श्लोक में भगवान सुदुराचार्य कहकर आए हैं और फिर यहां भगवान ने उसको धर्मात्मा क्यों कहा। इसका समाधान यह है कि दुराचारी के दुराचार मिट जाए तो वह सदाचारी अर्थात धर्मात्मा ही तो होगा। अतः सदाचारी को हो या धर्मात्मा को एक ही बात है। शाश्वत शांतिम निगच्छति, केवल धार्मिक क्रियाओं से जो धर्मात्मा बनता है उसके भीतर तो भोग और ऐश्वर्य की कामना होने से उसको भोग और ऐश्वर्य तो मिल सकते हैं, पर शाश्वती शांति नहीं मिल सकती। दुराचारी की अहंता बदलने पर जब वह भगवान के साथ भीतर से एक हो जाता है, तब उसके भीतर कामना नहीं रह सकती, असत का महत्व नहीं रह सकता, इसलिए उसको निरंतर रहने वाली शांति मिल जाती है। दूसरा भाव यह भी है कि स्वयं परमात्मा का अंश होने से चेतन अमल सहज सुख राशि है, अतः उसमें अपने स्वरूप की जो अनादि अनंत स्वतः सिद्ध शांति है, धर्मात्मा होने से अर्थात भगवान के साथ अनन्य भाव से संबंध होने से वह शाश्वती शांति प्राप्त हो जाती है। केवल संसार के साथ संबंध मानने से ही उसका अनुभव नहीं हो रहा था। कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति, यहां मेरे भक्त का पतन नहीं होता, ऐसी प्रतिज्ञा भगवान अर्जुन से करवाते हैं, स्वयं नहीं करते।